नमस्कार, मैं अतुल परचुरे। लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2020 में आप सबका स्वागत करता हूं। यह इस आयोजन का 7वां वर्ष है। पिछले 6 वर्षों में हमने महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों को ये पुरस्कार दिया है और सम्मानित किया है। इस पुरस्कार सम्मान के प्रायोजक है LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एसोसिएट स्पॉन्सर्स BKT टायर्स, रुस्तम जी। नॉलेज पार्टनर MIDC, मोबिलिटी पार्टनर MG हेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर MP बिरला सीमेंट, एजुकेशन पार्टनर यूनिवर्सल एजुकेशन, होम डेकोर पार्टनर ड्यूलक्स, न्यूज़ टेलीविजन पार्टनर ABP माझा, ABP न्यूज़, TV पार्टनर शेमारू एंटरटेनमेंट, आउटडोर पार्टनर ब्राइट आउटडोर्स। तो आइए अब देखते हैं इस कार्यक्रम की अब तक की यात्रा एक वीडियो के माध्यम से। Who is a Maharatna? The ones whose achievements are unparalleled. The ones whose heart serves the nation. The ones who dare to dream. Lokmat honors these Maharashtrians for their courage, determination and their embodiment of the true spirit of Maharashtra at the Lokmat Maharashtrian of the Year Awards. An award that sets the bar for excellence. Winners are chosen in a completely transparent process. An eminent jury comprising of personalities from different fields shortlists nominees in each category. A winner is then decided through the dedicated online voting portal. In previous editions, over 2.5 million votes were cast by citizens from all over the country. महाराष्ट्र घर है मेरे लिए। जन्मभूमी माझी कर्मभूमी हेच आहे मुंबई महाराष्ट्र। The award night sees the coming together of some of the biggest names from around the globe. आज मला तो लोकमतने दिला आहे, तो मला वाटतं सगळ्या अवॉर्डपेक्षा मोठा। With never before seen interaction मुख्यमंत्र्यांना विचारतो हाऊ इज इट योर्स and stellar defining moments. It is one of the most anticipated cultural night in the state, watched live by millions and attended by thousands. बहुत अवार्ड्स में हम जाते हैं लेकिन इतने लोग मैंने आज तक किसी फंक्शन में नहीं देखे। And that is why Lokmat Maharashtrian of the Year is the largest non-entertainment award show in the country, as we honor these extraordinary individuals. Maharashtra. Welcome to the Lokmat Maharashtrian of the Year Awards. अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप जलाकर तथा लोकमत मीडिया के संस्थापक श्री जवाहरलाल जी दर्डा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके करते हैं। मैं लोकमत ग्रुप के अध्यक्ष और पूर्व सांसद और हमारे सबके श्री विजय बाबू दर्डा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वे इस उपक्रम के बारे में हमें संबोधित करें। आप सभी जानते हैं कि लोकमत समूह केवल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, ऑनलाइन इसमें अग्रगण्य नहीं है। तो ये सब करते समय में जिन कारणों से वो नंबर 1 बना, जिन कारणों से लोगों ने उसको नवाजा, तो उसकी भी कुछ ड्यूटी है कि समाज के अंदर जो बिखरे हुए ऐसे हीरे मोती माणिक है जिन्होंने अपने काम से ये सम्मान हासिल किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए। और ये कल्पना हमारे छोटे बेटे ऋषि के मन में आई और उसने कहा कि डैडी हम लोग अलग अलग प्रकार के अवार्ड्स देते हैं। सांसदों के लिए लोकमत सांसदीय पुरस्कार है, महिलाओं के लिए लोकमत सखी पुरस्कार है, हमारे पास में मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड है, उससे भी महत्वपूर्ण सरपंच अवार्ड है क्योंकि जो बेस है इस हर काम का। हमारे
लिए विधिमंडल का अवार्ड है, मगर एक ऐसा अवार्ड नहीं है कि जिसके अंदर सर्वसामान्य व्यक्ति जब काम करता है उसको भी नवाजा जाए। और अवार्ड भी ऐसा होना चाहिए कि जो निष्पक्ष हो, निष्पृह हो, पारदर्शक हो। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको लोकमत ने सामने लाया है, उनको सम्मानित किया। इतना ही नहीं तो पॉलिटिशियन कहने के बाद में थोड़ा सा लोग अलग ढंग से देखते हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने वो छवि को बहुत अलग ढंग से बदलने का प्रयास किया है। ऐसे सब व्यक्ति को हम लोग इसके अंदर उनको सम्मानित करते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका हृदय से आभारी हूँ। अब हम देखेंगे हमारे प्रायोजक LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इनकी एक एवी। यहाँ जिंदगी खिलखिलाती है, वहाँ उम्मीदें घर बनाती हैं, फिर छोटी छोटी कोशिशें हमें उड़ने का हौसला दिलाती हैं। चुनौतियों से डर नहीं लगता, कोई इम्तिहान नामुमकिन नहीं लगता। कभी खुशियों की बारात तो कभी नाजुक पलों का साथ। शुक्र है जिंदगी के सफर में और उसके बाद भी हरदम आपके साथ है LIC। जहां जिंदगी है वहां LIC है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारामन जी तथा वरिष्ठ सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल, सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, सांसद श्री श्रीकांत शिंदे, सांसद श्रीमती भावना गवली, सांसद श्री श्रीरंग बारने, इन सभी मुख्य अतिथियों को आमंत्रित करता हूं और श्री विजय दर्डा जी और ऋषि दर्डा जी से गणमान्य व्यक्तियों को मंच पर लाने की गुजारिश करता हूं। अगला अवार्ड है सोशल, श्री युवराज ढमाले। प्लीज दिखाइए एवी। निष्ठापूर्वक कारोबार करते हुए भी सामाजिक सरोकारों का एहसास रहा। करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। अब चलते हैं अवार्ड की अगली कैटेगरी की ओर। एडमिनिस्ट्रेशन, IAS मुंबई, और विजेता है श्री इकबाल सिंह चहल, मुंबई मनपा आयुक्त। अब देखेंगे एवी। मुंबई में कोरोना के तेजी से फैलने के दौरान मई 2020 में इकबाल सिंह चहल ने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त का पद स्वीकार किया और खुद मैदान में उतरते हुए अस्पताल, हॉटस्पॉट इलाकों को देखना आरंभ किया। आपकी संकल्पना से कोरोना के खिलाफ चेस द वायरस, मिशन जीरो, फीवर क्लिनिक जैसी अनेक मुहिम चलाई गई। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर वैश्विक स्तर पर आपकी प्रशंसा हुई है। फेम इंडिया 2020 में देश भर के 50 प्रभावशाली प्रशासनिक अधिकारियों में चहल के कार्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। आपको लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। It's my honor and privilege to accept today's award, and I dedicate this award to my entire team, MCGM. Thank you very much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब चलते हैं अवार्ड्स की अगली कैटेगरी की ओर, बिजनेस, और विजेता है श्री विजय शेखर शर्मा, MD 197 कम्युनिकेशंस एंड फाउंडर पेटीएम के संस्थापक। एवी प्लीज। पेटीएम आज भारत देश के कोने कोने में पेमेंट सुविधा प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहा है और इसके निर्माण का श्रेय जिस महानुभाव को जाता है उनका नाम है श्री विजय शेखर शर्मा।
2011 में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में अपना प्रवेश किया पेटीएम के साथ। 2016 की नोटबंदी के समय पेटीएम लोगों का सहारा बन गया। फिर 2018 में जन्म हुआ ई कॉमर्स कंपनी पेटीएम मॉल का और 2019 में पेटीएम बैंक ने मूर्त स्वरूप लिया। इसलिए हमें गर्व महसूस हो रहा है लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर विजय शेखर शर्मा जी को प्रदान करते हुए। This award goes to this country's dream of becoming a global superpower, because if India will be a superpower, it has to be on the foundations of a digital India and a technology superpower that we are and we will be. To everyone who is contributing towards it and to everyone who will be inspired to contribute towards it, I dedicate this award. Thank you so much. अब चलते हैं अवार्ड्स की ओर। बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर और विजेता है श्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य। एवी प्लीज। सरकार स्थापित करनी हो या फिर मराठा आरक्षण या कोरोना के खिलाफ लड़ाई, सभी मोर्चों पर आगे रहकर एक जिद के साथ काम करने वाले नेता का नाम है एकनाथ शिंदे। लॉकडाउन के समय आपने न जाने कितने घरों में किराना पहुंचाया, कितने मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। आपने शहरी विकास मंत्री के नाते वसई जैसे अनेक स्थानों पर रिकॉर्ड समय में जंबो कोविड अस्पतालों को तैयार करवाया। श्री एकनाथ शिंदे ने नेतृत्व क्षमता और आम जनता से जमीनी जुड़ाव को दिखाया है। यही वजह है कि श्री एकनाथ शिंदे को चुना गया है लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर। हम लोगों ने बीकेसी में 1000 बेड का अस्पताल जो कोविड सेंटर सिर्फ 15 दिनों में बनाया। कई ऐसे बड़े जंबो कोविड सेंटर, फील्ड हॉस्पिटल रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने बनाया है। जब ऐसी परिस्थिति जहाँ निर्माण हुई थी कि अस्पताल में डॉक्टर, नर्सेस ये जो काम कर रहे थे उनको भी मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता थी। कई अस्पताल में गया मैं खुद, वहाँ पर डॉक्टर बोले तो पीपी किट पहन के भी गया, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत थी। वहाँ की व्यवस्था को ठीक करना, व्यवस्था को देखना, वहाँ के जो स्टाफ है उसका मॉरल बढ़ाना। और आज जो मुझे जो पुरस्कार आपके हाथों से दिया है ये पूरी हमारी टीम की तरफ से यहाँ पर स्वीकृत मैंने किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब देखेंगे रुस्तम जी की एक एवी।
अब चलते हैं अवार्ड्स की अगली कैटेगरी की ओर, बिजनेस, और विजेता है श्री सज्जन जिंदाल, JSW ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर। AV प्लीज। देश की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी JSW स्टील यानी जिंदल स्टील वर्क्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जन जिंदल केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया नीति पर गहरी आस्था रखने वाले सज्जन जिंदल को अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आप JSW फाउंडेशन के माध्यम से गरीबों की मदद करते हुए समाज कल्याण के अनेक कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं। अब तक फाउंडेशन ने करीब 10 लाख लोगों की सहायता की है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल के काउंसिल मेंबर हैं। देश के एक फौलादी व्यक्तित्व को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें हृदय से आनंद का अनुभव हो रहा है। It is my great honor to receive this very prestigious Maharashtrian of the Year award. I just want to say that what Finance Minister has done in this very difficult year back, how it has come back, is all because of Madam, what you have done for this economy. And millions of people who had lost their job, they are back on the in the work. So this is something which is absolutely fantastic, and my congratulations to you for this very good job. मैं विजेताओं को बधाई और गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हमें सभी को बेसब्री से इंतज़ार है आज की प्रमुख अतिथि माननीय केंद्रीय अर्थ मंत्री श्री निर्मला सीतारामन जी के विचारों को सुनने का। This is a calendar event, and I know every year Maharashtra looks up to this event because it has set a standard for itself, picks up the right people who need to be recognized. एक कैलेंडर में मार्क किया गया एक इवेंट है। हर साल लोग उस इवेंट के लिए नज़र रखते हैं, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। जहाँ तक मेरे बचपन से मुझे, क्योंकि मेरे माताजी बहुत पढ़ती थी और महाराष्ट्र के साहित्य और महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर्स के ऊपर उनके द्वारा मुझे बचपन से, शी यूज्ड टू रीड ट्रांसलेशंस, मराठी से तमिल translation, whether it is about the life of Savitribai Phule, whether it is Pandita Ramabai. I have read it through all the Tamil translations my mother reads, and she would pass it on to me saying, you should read this. Or, of course, I don't need to mention, both in my family and also otherwise, there has been an immense admiration for the way in which Shivaji Maharaj Ji was brought up by his royal mother. And that kind of an inspirational upbringing is something which was part of my family. We've read about Sant Tukaram, Sant Eknath, like that. A lot of exposure to Maharashtra writings and Maharashtra's culture. And personally, Pandharipur is very close to my heart. I can obviously look forward to any visit to Chandrabhaga, the banks of Chandrabhaga, and go to Pandharipur. I would, even now, I feel very moved when I think of Pandharipur. It's such an ancient, hoary city. For me, Maharashtra has so much to offer, so much culture, so rich. If on the one hand you talk of Bengal, for us Maharashtra was closer and there was some strong influence. So obviously to look up to Maharashtra, to see eminent people of Maharashtra making contribution to India is something which is natural to me, but therefore I feel very honored to be here today to participate in this. I personally thank Dardaji for having given me this opportunity. It is such a sort of fulfilling day for me for this participation. And the selection of people who you've come up with is something which we don't need to speak. The big contribution to the Indian economy, Indian society, the kind of work which has been done during the COVID by Eknath Shinde ji is not simple. One has thrown oneself to risk, went around to assure people. जनता के मन में वो भरोसा दिलाना, उस समय दिलाना आसान की काम नहीं है. मैं आपके लिए बहुत बधाई देना चाहती हूँ. ऐसे ही to talk about Sajjan Jindal, who comes from a very eminent family,
family of industrialists. But for him to be so riveted in his business, and if you think of steel, if you think of the way in which steel industry is modernizing, he's made immense contribution. I'm so happy to place this award to you. You so deserve it. So is the digital revolution in which during Corona, the way in which Vijay Shekhar Sharma and the Paytm, it's almost बचपन में जोक बोलते थे, घर में जोक बोलते थे कि कपड़े वॉश करने वाले हर डिटर्जेंट का नाम हम मानते थे सर्फ ही सर्फ है, सर्फ इज अ ब्रांडिंग, बट वी थॉट ऑफ एनी कपड़ा धोने वाले साबुन को सर्फ हम मानते थे. लाइक दैट पेटीएम इज नाउ डिजिटल पेमेंट, मतलब पेटीएम ऐसे हो गया है बिकॉज ऑफ हिज वर्क. So I think it is that which is getting recognized. I would just like to add to all this which Lokmat is doing, and I'm happy to add one thing more here. The Padma Award selection, which happens because Prime Minister honestly got into the system and said it should be a people's award. And the kind of people who have got the award this year for Maharashtra, to pick such people up and to give them a national award like Padma is something which I think in Maharashtra, there are ever so many people who have quietly contributed to the society, and in a way that is what you're doing by recognizing them and giving an award. I'm so happy to be here. So, धन्यवाद. निर्मला जी, आपके भाषण ने और महाराष्ट्र राज्य के साथ आपका जो लगाव है उससे हमें बिल्कुल निशब्द कर दिया है. आपके यहाँ आने से हमारे अवार्ड्स को बल मिला है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली, श्री रामदास आठवले, अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, श्री सुनील मेंढे, सांसद, श्री रामदास तड़स, सांसद, श्री सैयद इम्तियाज़ जलील, सांसद, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, सांसद, इन सभी गणमान्य व्यक्तियों से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए. मैं विजय दर्डा जी और ऋषि दर्डा जी से गणमान्य व्यक्तियों पर मंच पर लाने की गुजारिश करूंगा. अब चलते हैं अगली अवार्ड्स की ओर. एडमिनिस्ट्रेशन IAS रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, और विजेता है श्री आस्तिक कुमार पांडेय, IAS औरंगाबाद. AV प्लीज. औरंगाबाद महानगर पालिका के प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय उन्हीं अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने कार्यभार संभालते हुए अपने ही अधिकारी पर प्लास्टिक की थैली में बुके लाने पर 5,000 रुपए का दंड लगाकर पहले सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाया. जब वैश्विक महामारी कोरोना का संकट सिर पर आया तो पर्यटन और उद्योग के लिए पहचान रखने वाले शहर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी. कोविड-19 टास्क फोर्स, वॉर रूम, हेल्पलाइन और जांच अभियान को मिशन मोड में चलाते हुए आस्तिक कुमार ने शहर में 0 से सीधे 2000 आइसोलेशन बेड तैयार किए. हमें उन्हें लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए प्रसन्नता का अनुभव. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट एंड कुछ ऐसे पायलट बेसिस पर ऐसे स्टेप लिए सर, जैसे टेस्टिंग ऑफ सुपर स्प्रेडर. इट वाज ए चैलेंज एंड औरंगाबाद ने सबसे पहले शुरू किया. तो इसलिए लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड देने के लिए मैं लोकमत समूह का भी थैंक यू करता हूँ. अब देखेंगे AV. मोठी स्वप्ने बघा आणि ती पूर्ण करण्यासाठी मेहनत करा. या तंत्रानुसार चालणाऱ्या जे कुमारांची यशोगाथा म्हणजे महत्त्वाकांक्षा, वचनबद्धता आणि उत्कृष्टतेची एक कथा आहे. श्री जगदीश कुमार गुप्ता यांनी 1980मध्ये आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली आणि तेव्हापासून ग्राहकांना सेवा पुरवणे, सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आणि नवनवीन संधी निर्माण करणे या तत्वांचे त्यांनी पालन केले आहे. अत्यंत सफाईदार पद्धतीने निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या स्वतःच्या क्षमतेवर दृढ विश्वास असल्यामुळेच त्यांच्या संस्थेने ही अतुलनीय उभारी घेतलेली आहे. 50हून अधिक यशस्वी प्रकल्पासह जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड हे देशाच्या पायाभूत विकासात सदैव अग्रणी आहेत. अब चलते हैं अगली अवार्ड की ओर. मेडिकल कैटेगरी, और विजेता है पद्मश्री डॉक्टर तात्याराव लहाने, भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ. प्लीज दिखाइए AV.
महाराष्ट्र में कोरोना की शुरुआत जब हुई तब केवल 3 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच होती थी। आज महाराष्ट्र में 546 प्रयोगशालाओं में कोरोना की जांच हो रही है। इसका पूरा श्रेय डॉक्टर तात्याराव लहाने को जाता है। महाराष्ट्र के अनेक स्थानों पर कोरोना जांच की व्यवस्था करवाई। आपने पूरे राज्य को 10,890 डॉक्टर उपलब्ध कराए। रेमडेसिविर, फेविपिराविर, टेलिसिजुमेब जैसी दवाइयां पहुंच के बाहर थीं, मगर आपके प्रयासों से महाराष्ट्र में न केवल ये दवाइयां महाराष्ट्र में उपलब्ध हुई, बल्कि उनकी कीमत भी देश में सबसे कम रही। चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण सेवाओं के लिए डॉक्टर तात्याराव लहाने को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अब मैं हमारे विजय बाबू दर्डा जी से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य श्री अरविंद केजरीवाल जी से कुछ गुफ्तगू करने की गुजारिश करूंगा। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगा कि आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहे। आम लोग अपनी ज़िंदगी में जीते हुए जो खास काम करते हैं, उन लोगों को जो आप ढूंढ के लाते हैं चारों तरफ से, वो बड़ा शानदार काम करते हैं आप। इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश के बड़े बड़े लोग नहीं हैं। इस देश की सबसे बड़ी ताकत वो आम लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी जीते हुए रोज़ खास काम कर रहे हैं। और लोकमत उन लोगों को ढूंढ कर उनको जो सम्मानित करता है, एक तरफ उनका मनोबल बढ़ता है और दूसरी तरफ जो लोग देख रहे होते हैं उन लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। केजरीवाल जी, कि आप गुड बॉय कैसे बन गए? मैं तो हमेशा एक गुड बॉय था, मीडिया को बैड बॉय लगता था। अब मीडिया का नज़रिया बदल गया। पहले आप काफ़ी संघर्ष करते थे प्रशासन से, विशेष करके भारत सरकार से, तो ये बदलाव मुझे बहुत ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने टोटली अपने आप के काम करने के सिस्टम में चेंज किया है। हम लोग राजनीति में, हम कोई नेता तो है नहीं, मेरे पिताजी भी नेता नहीं थे, मेरे परिवार में कोई नेता नहीं है। हमने भी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि नेतागिरी करेंगे और पॉलिटिक्स में आएंगे। अन्ना आंदोलन हुआ, उसमें से निकले और इत्तेफाक था कि जनता का प्यार मिला और एक ही बारी में सरकार बन गई। जनता का भला करने के लिए कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें संघर्ष करना पड़ता है, और जनता का भला करने के लिए कई बार ऐसे वाक्य आते हैं जब सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आपने दिल्ली के लिए, हम बाहर रहते हैं और सुनते कि आपने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो अन्य राज्य के लिए एक आदर्श बन गया है, तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं? 3-4 क्षेत्रों के अंदर जो काम हुए उसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। एक खासकर शिक्षा के स्तर पे दिल्ली में आज सरकारी स्कूलों की सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। दिल्ली तो आपने कब्जा कर ही लिया है। अब दिल्ली के बाद में मैंने देखा कि आपने गुजरात में भी वहाँ पर भी आपने सेंध लगाई है भी, और गोवा पे भी आप आक्रमण करने जा रहे हैं। तो आपके क्या इरादे क्या है? इरादे कुछ नहीं है। जो दिल्ली के अंदर काम हो रहा है वो काम की चर्चा पूरे देश में फैल रही है। और जैसे जब भी मैं जाता हूँ, जैसे अभी आप एकदम से आश्चर्यचकित हुए, लोग मेरे से जहाँ जाता हूँ कि अच्छा दिल्ली में एक्चुअली बिजली फ्री है, बिजली के बिल 0 आते हैं। लोगों को यकीन नहीं होता। ये एक तरह से 8वें चमत्कार की तरह है दुनिया का कि 24 घंटे बिजली मिलती है और 0 बिल आता है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू। हमारा अगला अवार्ड है स्पोर्ट्स कैटेगरी, और ये पुरस्कार दिया जाता है हम सबके फेवरेट क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे। हम सबको पता है क्रिकेटर्स कितने बिजी होते हैं, इसलिए हम अपने नियमित कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करके ये अवार्ड अजिंक्य रहाणे जी को स्पोर्ट्स एकेडमी में देने जा रहे हैं। प्लीज दिखाइए एवी।
अजिंक्य रहाणे यानी अपराजित। नाम में ही सब कुछ है। उम्र के 7 वर्ष से क्रिकेट का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा के बल पर भारतीय टीम में अपना स्थान पक्का किया। अजिंक्य ने अपने बल्लेबाजी और क्षेत्र रक्षण के दम पर अनेक सीरीज में धूम मचाई है। आक्रामक कप्तान कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में संपन्न टेस्ट सीरीज में जब टीम का मनोबल गिरा हुआ था तो टीम को राह दिखाकर असंभव लगने वाली सीरीज जीत भारत को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विरोधी गेंदबाजों को अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के जरिए जवाब देने वाले शांत संयमी अजिंक्य को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले लोकमत ग्रुप को थैंक यू कहना चाहता हूँ। जो जूरी है उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दर्रा साहब को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा नाम सिलेक्ट किया, और इससे बहुत मुझे प्रोत्साहन मिलता है। मेरा हमेशा से फोकस मकसद यही होता है कि मैं देश के लिए कैसे अच्छा कर सकता हूँ और कैसे मैचेस जितवा सकता हूँ। अगला अवार्ड है एडमिनिस्ट्रेशन IRS प्रॉमिसिंग और विजेता है श्री सुधाकर शिंदे। AV प्लीज। डॉक्टर सुधाकर शिंदे भारतीय राजस्व सेवा के 2007 के बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने पुणे के BJ चिकित्सा महाविद्यालय से MBBS की डिग्री हासिल की थी। नागरिकों से ज्यादा राशि के बिल वसूले जाने के मामले में डॉक्टर शिंदे के प्रयासों से नागरिकों को अस्पताल की ओर से करोड़ों रुपए की रियायत और रिफंड मिला। डॉक्टर शिंदे ने कोरोना की पहचान के लिए आवश्यक RT-PCR टेस्ट की दर 4,500 रुपए से घटाकर 890 रुपए तय की। मास्क व सैनिटाइजर की कीमतों के निर्धारण के लिए भी डॉक्टर शिंदे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। डॉक्टर सुधाकर शिंदे को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है। अब हम देखेंगे MIDC की AKB। Made for ideas, made for passion, made for technology, made for tomorrow, made for business. Welcome to Magnetic Maharashtra, the one state in India that is truly made for business. Over 33,000 kilometers of highways, future-ready ports, airports, and metros. Infrastructure that's made for business. The largest pool of skilled, educated, and employment-ready human resources in India. Employees who are made for business. Where economic, social, and environmental development go hand in hand. Sustainability that's made for business. The state where tomorrow is already happening today. Future readiness that's made for business. Welcome to Maharashtra. अब चलते हैं अगली अवार्ड की ओर। अगला अवार्ड है BKT टायर्स एग्रो इनोवेटर ऑफ द ईयर और विजेता है श्री राजाराम चौधरी। AV प्लीज। राजाराम चौधरी महाराष्ट्र के जुन्नर तहसील का एक छोटा सा किसान, मगर कुछ नया करने की चाहत और प्रयोगशील स्वभाव की वजह से राजाराम जी ने एक नया रास्ता ढूंढा। वो फूल की खेती करने लगे, जिसको ओपन फील्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन जिसमें ये बिजली फूल का उत्पादन करते हैं। आज महाराष्ट्र के 4,000 से ज्यादा किसान फूल खेती के लिए इनसे सलाह लेते हैं। समृद्धि कृषि पुरस्कार और डॉक्टर पंजाब राव देशमुख प्रेरणा पुरस्कार के विजेता राजाराम चौधरी जी को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर BKT एग्रो इनोवेटर अवार्ड प्रदान करते हुए हमें खुशी हो रही है। ये अवार्ड देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन और राजमार्ग MSME मंत्री, सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, सांसद श्री कृपाल तुमाने, सांसद श्री प्रतापराव जाधव, श्री योगेश लखानी चेयरमैन ब्राइट आउटडोर, श्री संदीप सिंह
AVP and plant head BKT Tire. अब चलते हैं अगली अवार्ड की ओर, पॉलिटिकल, और विजेता है श्री नीलेश लंके। प्लीज दिखाइए AV। जनता लॉकडाउन में घर में, लेकिन विधायक उनकी सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं। यही दृश्य राज्य की एक तहसील में देखने को मिला। वो तहसील थी अहमदनगर जिले की पारनेर तहसील और नेता थे विधायक नीलेश लंके। तहसील के गरीब परिवारों को 95 लाख रुपए की किराना सामग्री वितरित की गई। जब दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपने गांव जाने की अनुमति मिली तो लंके ने 200 वाहनों के जरिए उन्हें उनके घरों तक पहुंचाया। खास बात ये कि विधायक ने ये सब काम लोगों से चंदा जुटाकर किया। हमें विधायक नीलेश लंके को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए खुशी हो रही है। हमारा अगला अवार्ड है मेडिकल और विजेता है डॉक्टर सिद्धेश्वर बिराजदार। AV प्लीज। अंबाजोगाई जैसे ग्रामीण भागों में कोरोना फैलने के बाद हर तरफ डर का माहौल था। यहाँ तक कि कोई भी निजी अस्पताल में इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे दौर में लोगों को अंबाजोगाई के स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय महाविद्यालय के अस्पताल में डॉक्टर सिद्धेश्वर बिराजदार के रूप में मानो भगवान ही मिल गए। खुद को मधुमेह और ब्लड प्रेशर होकर भी मरीजों की सेवा में जुटे रहने के दौरान स्वयं कोरोना के शिकार हुए। आपने मरीजों का हौसला बढ़ाते हुए खुद का भी इलाज किया। कोरोना काल में अनेक इंसानों को नया जीवन देने वाले डॉक्टर बिराजदार को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें हृदय से आनंद हो रहा है। अब हम देखेंगे BKT टायर्स की एक AV। खरी ताकद पायांमध्ये असते। माझ्या ट्रॅक्टरचे पाय BKT टायर, याने ट्रॅक्टरला मिळे खरी ताकद। एक आवाज हा उठतो काना कोपऱ्यात घुमतो, BKT चा नाव घ्या सारे ट्रॅक्टरची ही मर्जी आहे। टायर खराब, BKT टायर घेऊन जाई प्रगतीकडे। खडबडीत रस्त्यांवरही आरामात चाले BKT टायर। वजन अगदी कितीही असो, मोठ्या आरामात उचलतो BKT टायर। 100हून जास्त देशात निर्यात होतो BKT टायर। शेताच्या मातीतही आरामात चाले BKT टायर। एक आवाज हा उठतो काना कोपऱ्यात घुमतो, BKT टायर ट्रॅक्टरचा खरा मित्र। अब मैं ABP न्यूज की एंकर श्रीमती शोभना यादव जी से विनती करूंगा कि वो नितिन जी गडकरी से कुछ बातचीत करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABP न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज लोकमत और ABP न्यूज के इस साझा कार्यक्रम में मंच पर बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे और MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूं तालियों के साथ। पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि एक सौम्य व्यक्तित्व वाले मंत्री जो जाने जाते हैं अपने मीठेपन के लिए, रोज़ाना एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, 30 किलोमीटर से ज़्यादा पर डे सड़क निर्माण कर रहे हैं, फिर भी बाबुओं को डांटने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? नितिन जी को गुस्सा क्यों आ रहा है? ये क्यों कहना पड़ रहा है कि रिज़ाइन कर दीजिए अगर काम नहीं हो रहा है? इतना तो काम कर रहे हैं। सिस्टम में जो कमियां होती हैं उसमें मैं ये कहता हूँ कि एक बार फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। और परफॉर्मेंस ऑडिट में जहाँ कमियाँ लगती है, जो काम नहीं करते हैं, उन लोगों को मैं ज़रूर डांटता हूँ। और उसके पीछे मेरी भावना यही होती है कि जल्द से जल्द काम हो। अब जब जिसका उल्लेख आपने किया, तो ये स्फूर्ति योजना MSME में
जी। और कुछ योजनाओं को 7-7 साल मंजूर होने के लिए लगे। एक योजना में हम 5 करोड़ अनुदान देते हैं, 500 कारागिर, अगर 500 से ज़्यादा होंगे तो 5 करोड़ और कम होंगे तो फिर उसमें 2.5 करोड़ मिलता है। ये स्कीम कितने गरीबों के हितों की है, और ये 7-7 साल 6-6 साल नहीं होती है तो कितना गरीबों के ऊपर अन्याय होता है। तो इसलिए मैंने चिढ़ कर कहा कि 3 महीने के अंदर, जिस दिन वो अप्लाई करेगा 3 महीने के अंदर अगर स्कीम सैंक्शन नहीं होगी तो मैं आपको जिम्मेदार पकड़ूंगा और फिर आपको VRS भी दूंगा और हाथ में नारियल भी दूंगा। सड़कों पे गाड़ी चलाएं कैसे नितिन जी? पेट्रोल, डीजल, कांग्रेस के आप उस समय भी सड़कों पर उतरते थे विरोध में। उस समय पेट्रोल पर हम 9 रुपये की एक्साइज ड्यूटी देते थे, आज 32 रुपये दे रहे हैं। डीजल पे उस समय हम 3 रुपये 56 पैसे करीब की देते थे, आज हम 31 रुपये दे रहे हैं। गाड़ी चलाएं कैसे आपकी बनाई सड़कों पर? पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल यूज़ करो, मिथेनॉल यूज़ करो। बायो CNG का ट्रैक्टर भी मैंने अपना लॉन्च किया जो परली से बायो CNG बनता है। फिर इसके साथ इलेक्ट्रिक और LNG और अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर काम करो। पेट्रोलियम कार, पेट्रोलियम स्कूटर और डीजल बस की कीमत इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बस के बराबरी में होगी। और जहां 50,000 का पेट्रोल लगता था वहाँ 2,000 रुपये की बिजली लगेगी और पोल्यूशन भी नहीं हो। लेकिन देश के मन में यही सवाल है कि ये उपभोक्ता के लिए फायदेमंद है या फिर मैन्युफैक्चरर के लिए फायदेमंद है? क्योंकि सिर्फ कार से नहीं होगा, पूरा इंफ्रा चाहिए आपको। देखो, ये मैं कोई उधारी वाली बात नहीं करता, नहीं तो आप ABP में बुलाकर मुझे सवाल पूछ लेना। देखो, पक्की बात बता रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक बहुत चीप है। और मैं खुद, विजय बाबू जानते हैं, नागपुर में इलेक्ट्रिक SUV में घूमता हूँ। मैंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी। नागपुर में, महाराष्ट्र में लगातार केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई है। क्या कमी रह गई कि अब जब वैक्सीन आ गई है हम दूसरे देशों में दे रहे हैं लेकिन हमारे देश के लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है? देखिए, ये बात तो सही है कि महाराष्ट्र में और विशेष तौर नागपुर में बहुत बड़ा है। हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि ये संकट गहरा है। लोगों ने अभी वैक्सीन लेने की शुरुआत की है, सभी लोगों को वैक्सीन मिलेगा और इस संकट से मुक्ति होंगे। पर तब तक हमें चिंता करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। अब चलते हैं अगली पुरस्कार की ओर, सोशल कैटेगरी, और विजेता है श्री जाफर बाबा सैयद, बैतुलमल कमेटी, कोल्हापुर। अब देखेंगे AV। जरूरतमंदों को खोजकर उनकी मदद में सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली कोल्हापुर की बैतुल-माल समिति मानव सेवा में दुर्लभ उदाहरण पेश कर रही है। कोरोना काल में उन्होंने 676 शवों का अंतिम संस्कार किया। लॉकडाउन के दौर में जरूरतमंदों के घर ताजा भोजन पहुंचाया और 5 महीने चल सके इतना राशन देकर लोगों की जान बचाई। वेंटिलेटर, बेड, CPR व IGM अस्पतालों को मुफ्त ला कर दिए। उनके इस सामाजिक कार्य के लिए जाफर सिराज सैयद उर्फ जाफर बाबा व उनकी टीम को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और आवास व शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, सांसद श्री महेश पोद्दार, श्री योगेश लखानी, चेयरमैन ब्राइट आउटडोर कंपनी, और सांसद श्री समीर ओरान। मैं श्री विजय दर्डा जी और ऋषि दर्डा जी से गणमान्य व्यक्तियों को मंच पर लाने की गुजारिश करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी और मेरे महाराष्ट्र कोल्हापुर जिले का राजा छत्रपति शाहू महाराज जी का एहसान सामने रखकर 500 से ज़्यादा बॉडियों को दहन और दफन किया। हमारा बस एक ही मकसद है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अगला अवार्ड है मेडिकल, डॉक्टर रोहिदास बोरसे। AV प्लीज। कोरोना का सबसे पहला मरीज पुणे में मिला और चिकित्सा तंत्र के कान खड़े हो गए। शुरुआत में नायडू अस्पताल में कोरोना रोगियों को भर्ती किया जाता था, मगर जैसे जैसे रोगियों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे पुणे ससून सर्वोपचार अस्पताल की सघन चिकित्सा इकाई में रोगियों का भर्ती होना आरंभ हो गया।
इस लड़ाई में सेनापति के रूप में सामने आए अस्पताल की सघन चिकित्सा इकाई के प्रमुख डॉक्टर रोहिदास 350 से 360 दिनों से दिन रात रोगियों की जिम्मेदारी निभा आ रहे हैं। पिछले 31 साल से बीमारों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर रोसे को लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें विशेष खुशी हो रही है। अब मैं एबीपी न्यूज़ की एंकर श्रीमती कुमकुम बिनवाल जी से विनती करता हूं कि वे हरदीप सिंह पुरी जी से कुछ बातचीत करें। कोरोना का हम इतना जिक्र कर रहे हैं, इतना हमने कोरोना पर बात की। जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा सेटबैक लगा कोरोना का वो एविएशन सेक्टर था। अब भी हम Q1, Q2 के आंकड़े देखते हैं, इंडिगो के, गो एयर के, स्पाइस जेट के या फिर एयर इंडिया के, तो डराते हैं। रिकवरी का रास्ता देखते हैं आप, कैसे देखते हैं, कहाँ तक देखते हैं? देखिए, सिविल एविएशन सेक्टर कोरोना से पहले हम लोग कहते थे वी आर दी वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन मार्केट। मुझे अब उम्मीद है, पहले मैं कहता था कि जब हमारा समर शेड्यूल खुलेगा 1 अप्रैल को, वी विल बी बैक टू प्री कोविड लेवल्स, बट थोड़ी सी हमें कठिनाई अभी आ रही है। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद यहाँ करनी सही है, कुछ और जगह में उन्होंने एडिशनल प्रिकॉशंस लगाए हैं क्योंकि देयर इज अ एप्रीहेंशन दैट वी मे बी फेसिंग अ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना। तो इसलिए दे हैव नाउ, वी हैव ट्राई टू गो लिटिल स्लो। हमने मई 25 को 30% अपना सेक्टर सिविल एविएशन खोला था, अभी हम 80% खोल लिए हैं और मुझे उम्मीद है जल्द ही, शायद 1 अप्रैल तक नहीं खोल पाए, बट उसके तुरंत बाद we will be able to open up 100% of the civil aviation sector. AI को दिल्ली मुंबई हवाई अड्डों की हिस्सेदारी बेचने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभी एक ट्वीट किया, हालांकि कल आपने ट्वीट करके उनको जवाब भी दिया, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर भी इस बात को लेकर चिंता है कि क्या सरकार के हाथ से सारा राजस्व चला जाएगा? देखिए, राजीव गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, उसको मैंने जवाब दिया। आप कितनी बात उनकी सीरियसली लेते हैं उस पर आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, बट मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि ये 2 बड़े जो हवाई अड्डे हैं दिल्ली और मुंबई, इनकी प्राइवेटाइजेशन हुई थी 2006 में। 2006 में किसकी सरकार थी सेंटर में? पहली बात। दूसरी बात, जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स की, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी को दे दिए गए हवाई अड्डे। उसका मतलब ये है कि आप ऑपरेट करेंगे उन हवाई अड्डों को, उनको मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच पुरी साहब, एबीपी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अब हम देखेंगे हमारे प्रायोजक LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, इनकी एक एवी। यहाँ जिंदगी खिलखिलाती है, वहाँ उम्मीदें घर बनाती हैं, फिर छोटी छोटी कोशिशें हमें उड़ने का हौसला दिलाती हैं। चुनौतियों से डर नहीं लगता, कोई इम्तिहान नामुमकिन नहीं लगता। कभी खुशियों की बारात तो कभी नाजुक पलों का साथ। शुक्र है जिंदगी के सफर में और उसके बाद भी हरदम आपके साथ है LIC। जहां जिंदगी है वहां LIC है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब चलते हैं अगली अवार्ड की ओर, सोशल कैटेगरी, और विजेता है श्रीमती वंदना अवसरमल। प्लीज दिखाइए एवी। बिना किसी पूर्व सूचना के कोविड मरीज का पहला शव श्मशान भूमि में पहुंचा था। कुछ पल के लिए तो वो भी डगमगा गईं, लेकिन फिर डर को भुलाकर उन्होंने मामले को हाथ में ले लिया और दफन विधि पूरी की। आने वाले हर शव का पंजीयन करना और उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वंदना ताई ने खुद के दम पर नौकरी हासिल की और ये लीक से हटकर काम स्वीकारा। कोरोना के दौर में जब लोग घर से बाहर निकलने में घबराते रहे, वंदना ताई ने पूरी लगन से जो काम किया उसका कोई सानी नहीं। उन्हें लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें खुशी हो रही है। और ये अवार्ड प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री प्रकाश जी जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री आचार्य लोकेश मुनि जी, जैन संस्था, श्री संजय मंडलिक,
सदस्य लोकसभा। अब अगला पुरस्कार है टीचर कैटेगरी और विजेता है श्री अमोल किशन हंकारे। अब देखेंगे एवी। लॉकडाउन के दौरान जब पूरी शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई थी, तब जिन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा के जरिए केवल कोत बस्ती की स्कूल ही नहीं बल्कि राज्य के बच्चों की शिक्षा शुरू रहने के लिए अनथक प्रयास किए, उनका नाम है अमोल हंकारे गुरुजी। नवोदय स्कॉलरशिप परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए उनके ऐप को आज 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस्तेमाल करते हैं। भारत भर के 17,000 शिक्षकों ने उनकी इस मार्गदर्शन सत्र का लाभ उठाते हुए उनका अपने स्कूलों में इस्तेमाल शुरू किया। उन्हें लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। OTT और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को लेकर जो कुछ गाइडलाइंस लाई गई थी, तो सवाल मेरा ये है अगर आप इसको छोटे में समझा पाएं दर्शकों को कि इसकी आवश्यकता क्या थी। मैं बताऊं, एक आपको पता है कि टीवी चैनल्स जो है, समझो लोकमत 18 है या आपका ABP न्यूज़ है, इनको सबको प्रोग्राम कोड का नियम पालन करना पड़ता है। और आप लोगों की एक संस्था है नेशनल ब्रॉडकास्टर्स सेल्फ रेगुलेशन व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत काम करना पड़ता है। अगर गलती किया तो सज़ा भी होती है। तो ये जो आपको नियम है वो OTT प्लेटफॉर्म को नहीं है और इसलिए सबको समान न्याय ये होना चाहिए। इसलिए लोगों की भी मांग थी और OTT प्लेटफॉर्म्स, परसों ही ऋषि दर्डा भी उस कार्यक्रम में थे, सब OTT प्लेटफॉर्म से हमने बात की तो सबने स्वागत किया, इसका मूलतः स्वागत किया कि ये अच्छी चीज़ है और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही। जो एक न्याय कुछ वो समाचार पत्र और टीवी चैनल्स को है, वही न्याय OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया पोर्टल को लागू किया है। इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं किया है। इसमें कन्फ्यूज़न है दरअसल। एक सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई जब ये मैटर वहाँ पर गया था कि बिना कानून के इसे कैसे आप करवा पाएंगे, क्योंकि उसके बिना तो ये नखदंत विहीन है। ऐसा है, IT कानून के तहत ही ये रूल्स बनाए हैं और रविशंकर प्रसाद जी खुद वकील है, वो लॉ मिनिस्टर भी है, तो सब बारीकी से देखकर ही ये रूल्स बने हैं। तो मुझे विश्वास है ये कोर्ट में कोई जाएगा तो भी टिकेंगे, कोई मुद्दा नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको ठीक होना चाहिए, इसको और सज़ा का प्रावधान होना चाहिए जो आज नहीं है। तो ये एक उन्होंने हमें कहा है, इसका विचार। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश ही नहीं रहा। उन्होंने बाहर की एजेंसी एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है अब तो हद हो गई। जो यहाँ निराश हो गए हैं वो अब बाहर से संस्थाओं के नाम पे, थिंक टैंक के नाम पे भारत को बदनाम करने की साजिश करते हैं और राहुल गांधी इस ग्रह के है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ इतने पराजय हो रहे हैं, फिर भी वो रोज़ कम्युनिस्टों के सहारे हम पर और सरकार पर हमला करते हैं, उसका जवाब देने लायक भी अब नहीं। राकेश टिकैत जब वहाँ जाते हैं पश्चिम बंगाल में तो उनको रिसीव करने के लिए डोला सेन पहुँचती हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ममता बनर्जी की सबसे करीबी हैं वो। तो क्या उन्हीं के बुलाने पर, ममता बनर्जी के बुलाने पर राकेश टिकैत पहुँचे वहाँ पर? ये जो भी करेंगे, ऐसे तिनके को, डूबने वाले को तिनके का सहारा कहते हैं, वैसा है, उसका कोई मतलब नहीं। उनके कहने से किसी का वोट वहाँ मिलने वाला नहीं। बीजेपी को हराने गए हैं कह रहे हैं। अरे हराने ऐसे श्राप देकर थोड़ी ना कोई हारता है। अपना कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए प्रकाश जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखेंगे एवी। मोठी स्वप्ने बघा आणि ती पूर्ण करण्यासाठी मेहनत करा. या तंत्रानुसार चालणाऱ्या जे कुमारांची यशोगाथा म्हणजे महत्त्वाकांक्षा, वचनबद्धता आणि उत्कृष्टतेची एक कथा आहे. श्री जगदीश कुमार गुप्ता यांनी 1980मध्ये आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली आणि तेव्हापासून ग्राहकांना सेवा पुरवणे, सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे आणि नवनवीन संधी निर्माण करणे या तत्वांचे त्यांनी पालन केले आहे.
अत्यंत सफाईदार पद्धतीने निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या स्वतःच्या क्षमतेवर दृढ विश्वास असल्यामुळेच त्यांच्या संस्थेने ही अतुलनीय उभारी घेतलेली आहे. 50हून अधिक यशस्वी प्रकल्पासह जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड हे देशाच्या पायाभूत विकासात सदैव अग्रणी आहेत. तो चलिए अब चलते हैं अगली अवार्ड की ओर, बिजनेस, और विजेता है श्री प्रदीप राठौड़, चेयरमैन सेलो ग्रुप. एवी प्लीज. सपने देखना हर इंसान की फितरत होती है, लेकिन जिद, जज्बे और जुनून के साथ उसे पूरा करने का हौसला प्रदीप राठौड़ जैसे कुछ लोगों में ही होता है. जनवरी 1965 में जन्मे प्रदीप ने 1986 में केवल 18 बरस की उम्र में परिवार के कारोबार में कदम रखा और ब्रांड सेलो को आज पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है. 1991 में उन्होंने बदामिया चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की. जैन होने के नाते जीव दया उनके जीवन का मूल मंत्र है. ऐसे कामयाब कारोबारी और समर्पित समाज सेवी प्रदीप राठौड़ को लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर का पुरस्कार देते हुए हमें बेहद प्रसन्नता हो रही है. मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और विजय बाबू और ऋषि दड्डा जी से विनती करता हूं कि उन्हें मंच पर लेकर आए. कोरोना में काम करने का थोड़ा समय भी मिला बिकॉज कंपनीज वगैरह बंद थी, तो और उसमें जो जब लगे तो बहुत मज़ा आया. जो भी हेल्प कर सकते थे वी ट्राइड आवर बेस्ट और आगे भी, बट जो भी आदेश कभी भी कुछ होगा तो वी विल ऑलवेज बी देयर. थैंक यू. अब अगला पुरस्कार है मेडिकल और विजेता है श्रीमती अलका पाटनकर जतकर. प्लीज दिखाइए एवी. कई लोगों को मां के रूप में भगवान के दर्शन होते हैं तो कई को जीवन रक्षक चिकित्सक के तौर पर. ऐसा ही ताजा उदाहरण बनकर उभरी है नागपुर के मेयो अस्पताल के स्त्री रोग व प्रसूति विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अलका पाटनकर जतकर. उन्होंने हाल ही में एक बेहद दुर्लभ सर्जरी के जरिए गर्भ में मौजूद बच्चे तक जीवनदायी खून पहुंचाकर उसकी जान बचाने का देवतुल्य काम किया है. स्वास्थ्य सेवा में उनका अतुलनीय योगदान अनथक जारी है. डॉक्टर अलका पाटनकर जतकर को महाराष्ट्र ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है. dignitaries on the dais and off the dais and all my friends, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोकमत समूह ने हमारा ये जो कार्य है उसे सराहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते मुझे सम्मानित किया है. धन्यवाद. अब मैं विजय बाबू से गुजारिश करूंगा कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के साथ थोड़ा वार्तालाप करें. ऋषि दड्डा जी, ये साथ आए हुए हमारे डॉक्टर अलका पाटनकर जी, डॉक्टर मिस्टर प्रदीप राठौड़ जी, शैलेश लोढ़ा जी, सुखराज नाहर और तमाम हमारे उपस्थित भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि लोकमत जिसके बारे में बताया गया आपको, ये महाराष्ट्र का हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में और डिजिटल के अंदर सबसे पॉपुलर अखबार है. इनके पिताजी जवाहरलाल जी दड्डा साहब बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं. तो मेरा संबंध 30-35 साल से परिवार से. और ये आप सोचिएगा कि डॉक्टर साहब अलका जी जो काम इतना अच्छा कर रही है और राठौड़ साहब ने वहाँ अभी कोरोना के अंदर शानदार काम किया. बेटे वो मारवाड़ के पाली के ही सादड़ी के. और जो भी बताया विजय बाबू ने आपको किस प्रकार से इन्होंने काम किया, तो इनको सम्मानित करने के लिए लोकमत समूह द्वारा यहाँ प्रोग्राम रखा गया. इस बात की मुझे बहुत खुशी है. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. अच्छी बात है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सामाजिक सरोकार जो आप रखते आए हो अखबार के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों को लेकर चल रहे हो. मैं चाहूँगा कि लोकमत अखबार राजस्थान से भी शुरू करो आप. ये हमारी आपको पहले ही मैंने कई बार निवेदन किया, फिर मैं कहना चाहूँगा ये मुबारक मौका है. इस मौके पे मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप लोकमत अखबार यहाँ भी शुरू करें. यही शुभकामनाओं के साथ में सभी लोग समाज सेवी खड़े हैं यहाँ पर अभी,
तो आप सबकी मौजूदगी में प्रोग्राम हुआ, इसके बाद इनको बहुत खुशी है, बात की बहुत खुशी है। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब देखेंगे रुस्तम जी की एक एवी। अब चलते हैं अगली अवार्ड की ओर। डायरेक्टर मूवीज और विजेता है श्री ओम राउत फॉर तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। एवी प्लीज। शायद ही कोई ऐसा मराठी व्यक्ति होगा जिसने तानाजी मालुसरे का नाम न सुना हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंह तानाजी को दुनिया के सामने लाने का हौसला दिखाया तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म ने। अजय देवगन के साथ काजोल और सामने सैफ अली खान, ऐसी दमदार कास्ट, भव्य सेट्स और चौंधिया देने वाला फिल्मांकन। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी में एक मराठी सरदार ओम राउत का अतुलनीय योगदान है। लेखक, निर्माता और हिंदी सिनेमा समीक्षक तक की मंजिल तय की। इस हरफन मौला कलाकार ओम राउत को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार हमारी ओर से एक सलामी की तरह है। और ये अवार्ड प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री अशोक जी चौहान, श्री नवाब मलिक, अल्पसंख्यक विकास, औकाफ और कौशल विकास मंत्री, श्री अनिल परब, परिवहन व संसदीय मामलों के मंत्री। इन सबको विनती करूंगा कि आप मंच पर आए। अब चलते हैं अगले पुरस्कार की ओर। अगला पुरस्कार है डायरेक्टर वेब सीरीज और विजेता है अविनाश अरुण फॉर पाताल लोक। प्लीज दिखाइए एवी। FTI पुणे से स्नातक इस सिनेमेटोग्राफर को हम सब ने दृश्यम, मदारी, हिचकी जैसी अनेक हिंदी फिल्मों का फिल्मांकन करते हुए देखा है। उनके द्वारा निर्देशित पहली मराठी फिल्म किल्ला को 64वें बर्लिन महोत्सव में क्रिस्टल बेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। अनुष्का शर्मा द्वारा तैयार वेब सीरीज पाताल लोक का निर्देशन अविनाश की OTT प्लेटफॉर्म पर पहला कदम था और वह भी धमाकेदार ही रहा। पाताल लोक वर्ष 2020 में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई और भारतीय
OTT उद्योग के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। अविनाश ने इस वेब सीरीज को जो रंग दिया उसका कोई जवाब नहीं। इसीलिए अविनाश अरुण को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार देते हुए हमें बेहद खुशी महसूस हो रही है। अब मैं विजय बाबू दर्डा जी को सुशील कुमार शिंदे जी से वार्तालाप करने की गुजारिश करूंगा। आपके जैसे इतने सीनियर व्यक्ति होने के बाद में G23 समिट का कोई निमंत्रण कैसा नहीं आया? मैं तो इंडिपेंडेंट हमेशा रहता हूँ और मैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली का मैं लॉयलिस्ट हूँ। अभी से नहीं, इंदिरा गांधी जी के वक्त से। तो जब मैं मंत्री परिषद में था तभी इंदिरा जी को अरेस्ट हो गया था जनता पार्टी में, तभी मैंने शोलापुर में बड़ा प्रोटेस्ट किया था। तो उसके लिए नानाजी देशमुख के मैं क्रिटिक बन गया था और फिर बाद में उनके नानाजी देशमुख ने बनाए हुए मंत्री परिषद में भी हम आ गए थे। तो सबको मालूम है कि मैं बड़ा लॉयलिस्ट हूँ गांधी फैमिली का। शायद उसके लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया होगा। कांग्रेस की जो नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और दूसरे जो नेता है श्री राहुल गांधी जी, तो क्या आप इन लोगों को सलाह नहीं देते या आप उनको बताते नहीं कि आज देश के अंदर ये परिस्थिति निर्माण हो गई है? सलाह देने का न देने का सवाल कहाँ आता है? जब इसका मतलब आपको वो पूछते नहीं है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, जब हमारे को बुलाते हैं, जरूरी आती है, तब हम जाते हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी बीच में, हमारे को बुलाया था, मैं था, एंटोनी जी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त के। ये सब लोग जब जरूरी होती है तब बुलाते हैं। मगर शिंदे जी, आपको ऐसा नहीं लगता है क्या इस राष्ट्र के अंदर एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए? वो तो होना ही चाहिए। मैं तो बहुत बार कहता था कि जहाँ भी सशक्त अपोजिशन नहीं होता है वहाँ डिक्टेटरशिप चलती है। ये ज़्यादा मैं इसमें पंगा नहीं लेना चाहता हूँ कि क्यों ये नहीं होगा, वो नहीं हो गया। तो आपको हिंदुस्तान में भी डिक्टेटरशिप नज़र आ रही है क्या? नहीं, मैं तो बहुत बार बोला हूँ कि अभी मोदी जी है बोल के नहीं, उसके भी पहले मैं बोला हूँ जहाँ भी एक दल के हाथ में सत्ता आती है तो वहाँ हो सकता है। पर राहुल जी तो कह रहे हैं कि मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूँ। देखिए, देश के लोग चाहते हैं ना, उनको देश की युवा शक्ति चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ चुनाव ही नहीं हो रहे और चुनाव नहीं हो रहे इसलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, वो हो जाएगी चुनाव। हाँ, हो जाएगी चुनाव, पहले भी नहीं हो गए थे। आपका आभारी हूँ शिंदे साहब कि आपने लोकमत के इस फोरम के ऊपर कुछ नई बातें भी कही और समझाने का भी प्रयास किया। मैं आपका मन से धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शिंदे साहब, अपने विचारों को साझा करने के लिए और हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके तहे दिल से आभारी हैं। अब हम देखेंगे बीकेटी टायर्स की एक ईवी। खरी ताकद पायांमध्ये असते माझ्या ट्रॅक्टरचे पाय बीकेटी टायर। याने ट्रॅक्टरला मिळे खरी ताकद। एक आवाज हा उठतो काना कोपऱ्यात घुमतो, बीकेटीचा नाव घ्या सारे ट्रॅक्टरची ही मर्जी आहे। टायर खराब, बीकेटी टायर घेऊन जाई प्रगतीकडे। खडबडीत रस्त्यांवरही आरामात चाले बीकेटी टायर। वजन अगदी कितीही असो, मोठ्या आरामात उचलतो बीकेटी टायर। 100हून जास्त देशात निर्यात होतो बीकेटी टायर। शेताच्या मातीतही आरामात चाले बीकेटी टायर। एक आवाज हा उठतो काना कोपऱ्यात घुमतो, बीकेटी टायर ट्रॅक्टरचा खरा मित्र।
लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार अब भारत तक सीमित नहीं बल्कि ये विश्व पुरस्कार बन चुका है। तो इस वर्ष हमारे लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर ग्लोबल इम्पैक्ट पुरस्कार के विजेता है श्री श्रीकांत दातार, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन हैं। श्री दातार जी को ये पुरस्कार उनकी कर्मभूमि बॉस्टन यूएसए में सम्मानपूर्वक दिया गया। प्लीज दिखाइए एवी। विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन पिछले 25 वर्षों से डॉक्टर दातार सफलतापूर्वक हार्वर्ड में कई जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। एक दूरदर्शी व्यक्ति जो सहयोग, रचनात्मकता और नेतृत्व को जोड़ता है, वही बदलती दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। डॉक्टर श्रीकांत दातार इसका एक प्रतीक है। समय के कदमों को पहचानने और एक नया पाठ्यक्रम शुरू करने में उनका साहस कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक रहा है। विश्वविख्यात डॉक्टर श्रीकांत दातार को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। कोरोना के इस कठिन समय में अनेक कोरोनावीर जान हथेली पे लेकर लड़े। कईयों ने अपने प्राण गंवाए और इसमें सबसे आगे थे हमारे पुलिस वाले। लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर की ओर से इन पुलिसकर्मियों को और उनके परिवारों को हमारा नमन। आज 2 पुलिसकर्मियों की पत्नियां हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं श्रीमती कुंभार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं श्रीमती रेगो जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आय एम ट्रूली ब्लेस्ड, हॉनर्ड अँड प्रिव्हिलेज्ड की मी एक सिंघम, ज्यांना मुंबई पोलीसचे सिंघम म्हणून ओळखतात, एक दबंग म्हणून ओळखतात, अशा डॅशिंग पोलीस ऑफिसरची वाईफ झाली। मला देवानीही तशीच वीरगती द्यावी असं मलाही वाटतं। अब चलते हैं अगली पुरस्कार की ओर। एडमिनिस्ट्रेशन IPS रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और विजेता है डॉक्टर आरती सिंह, कमिश्नर ऑफ पुलिस अमरावती। AV प्लीज। मालेगांव शहर में कोरोना ने भारी दहशत पैदा कर दी थी। उस दौर में उसे काबू करने के लिए और जनता के मन में विश्वास जगाने के लिए दिन रात एक कर देने वाली पुलिस अधिकारी यानी डॉक्टर आरती सिंह। खुद MBBS डॉक्टर होने के कारण उन्होंने जनता ही नहीं पुलिस दल का भी ख्याल रखा। पुलिसकर्मी कोरोना से सुरक्षित रहें, इस पर उनका पूरा ध्यान था। घर न जाते हुए अपनी अथक मेहनत से मालेगांव में संक्रमण पर काबू पाने में कामयाब रही। अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाली डॉक्टर आरती सिंह को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। माझे सहकारी अधिकारी व अंमलदार जे माझे बरोबर, जसे मी माझा कुटुंब सोडून मालेगावमध्ये थांबलेले होते, तसे त्यांनी सुद्धा त्यांच्या कुटुंब सोडून मालेगावमध्ये माझे बरोबर दिवस रात्री थांबले आणि मेहनत केले। हा पुरस्कार, हा सत्कार नक्कीच त्यांचा आहे। हा सत्कार महाराष्ट्र पुलिसचे प्रत्येक योद्धाचा आहे। अब चलते हैं अगली अवार्ड की ओर। अगला अवार्ड है सोशल और विजेता है अभिनेता श्री सोनू सूद। अब देखेंगे AV। तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करके फिर युवा शहीद आजम, दबंग जैसी फिल्मों के जरिए इस अभिनेता ने बॉलीवुड में पैर जमाए। कोरोना वायरस के काल में दुनिया भर के लोग चिंताग्रस्त थे और इस दौरान इस अभिनेता का मानवीय चेहरा दुनिया के सामने आया। सड़क पर उतरकर सोनू सूद ने हजारों लोगों के गांव लौटने के लिए गाड़ियों, खाने पीने, परिवार के लिए पैसे का इंतजाम किया। नौकरी गंवा चुके प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लाया, जिससे उन्हें खुद के गांव शहर में रोजगार मिल सके। ऐसे इस उम्दा व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार देते हुए हमें बेहद खुशी हो रही। अब हम देखेंगे हमारे प्रायोजक LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इनकी एक AV। जहाँ जिंदगी खिलखिलाती है वहाँ उम्मीदें घर बनाती हैं। फिर छोटी छोटी कोशिशें हमें उड़ने का हौसला दिलाती हैं। चुनौतियों से डर नहीं लगता, कोई इम्तिहान नामुमकिन नहीं लगता। कभी खुशियों की बारात तो कभी नाजुक पलों का साथ।
शुक्र है जिंदगी के सफर में और उसके बाद भी हरदम आपके साथ है LIC। जहां जिंदगी है वहां LIC है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब मैं ABP माझा की ज्ञानदा कदम से विनंती करूंगा की वे सोनू सूद जी का इंटरव्ह्यू ले ले। फिर सवाल ये मन में आता है, असा प्रश्न मनात येतो की जर हे सोनू सूद करू शकतात तर हे सरकार का नाही करू शकत? नहीं, सरकार भी कर ही रही है अपना काम। मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हर चीज़ सरकार पर डाल देते हैं कि हमने किसी नेता को चुना है, उसका काम ये है, हमारे एरिया का ये मिनिस्टर है तो उसका काम ये है। और जो हमारी जनता है वो हमेशा एक वोट देकर वो 5 साल उस हमारे नेता से इंतज़ार करती है कि हमारे लिए क्या क्या करे। तो मुझे लगता है कि वो 5 साल एक इंडिविजुअल, एक नागरिक को भी काम करना चाहिए। ऐसा नहीं जो सरकार कर रही है वो तो करती रहेगी, लेकिन जो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपनी सोच को बदलाव ले सकते हैं। मैं अभी एक ब्लड बैंक खोल रहा हूँ जो देश का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। दुनिया का हर एक देश का हर एक आदमी उस ब्लड बैंक के साथ जुड़ा होगा। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा करना चाहिए और हो गया। तो मेरी सबसे गुजारिश यही रहती है कि जो भी आपके मन में सोच आती है, इंतज़ार मत कीजिए कि आपको कैसे कहाँ से सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। मुझे लगता है लोगों की जो दुआएँ होती हैं वो आपको गाइड कर देती हैं और आपको आपकी मंजिल तक ले आती हैं। तो उस दुआओं पर फेथ रखकर अपना कदम बढ़ाएं और फिर देखेंगे आपके साथ दुनिया अपने आप जुड़ जाएगी। ऐसे अक्सर होता है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी काम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। वो आपको रोकते हैं, वो आपको टोकते हैं, आपके बारे में निगेटिव कमेंट्स पास करते हैं। तो सोनू सूद जी इन सारे लोगों को क्या आंसर बैक करते हैं, या आप कुछ जवाब ही नहीं देते? तो मेरा आइडिया ये नहीं है कि किसी कारण आपको काम करना चाहिए। आपकी अगर इच्छा है तो बिना कारण भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं है, आप कितना भी बड़ा कारण दे, कुछ नहीं होने वाला। तो आलोचना जो लोग करते हैं, आप पर उंगली उठाते हैं, उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि अगर आप पर कोई उंगली उठा रहा है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो मैं वो मानता हूँ। लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या एज अ पॉलिटिशियन जनता आपको देखेगी, आपके फैंस देखेंगे सिनेमा के रोल में, नहीं रियल लाइफ में? देखिए, मुझे लगता है कि मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना काम बहुत बखूबी कर रहे हैं। तरीका अलग अलग है। मैं एज एन इंडिविजुअल, मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे पता नहीं आज से 5 साल बाद क्या होगा या 10 साल बाद क्या होगा, या मेरे अंदर वो बदलाव आएगा। मैं शायद सोचूं भी, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल उसकी तरफ मेरी सोच नहीं है। लेकिन अगर कभी आया तो ये बात यकीन है कि मतलब मुझे इतना पता है कि मैं 100% दे पाऊँगा उसको। मैं उनमें से नहीं रहूँगा कि जो शायद अपने एरिया से जीत कर मैं यहाँ पे बैठा हूँगा। अगर मैं आऊँगा तो मैं फिर वहाँ सेवा ज़रूर करूँगा। अच्छा, पुढचे सगळे प्रश्न आता स्पेशली मराठीमध्ये, की महाराष्ट्र तुमची कर्मभूमी आहे, तर महाराष्ट्रातलं नागपूर हे शहर माझ्या मते असं आहे की जे खूप जवळचं आहे सोनू सूद यांना। ते का जवळचं आहे? पंजाब से आया था मैं इंजीनियरिंग करने नागपुर में, तो नागपुर ने बहुत प्यार दिया मुझे, मेरी दिशा दिखाई, एक्टर बनने की भी दिशा दिखाई। मेरी जो पत्नी है, धर्मपत्नी, वो भी नागपुर से ही है, सदर बैरामजी टाउन से। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे मित्र नागपुर से हैं, तो नागपुर से एक अलग रिश्ता है मेरा। मुझे लगता है कि जो मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठा हूँ उसके अंदर नागपुर का बहुत बड़ा योगदान है। या नागपुर ने मुझे वो दिखाया जो मैंने शायद पंजाब में बैठकर नहीं देखा था। तो मेरे अंदर एक अलग तरह का महाराष्ट्र में बहुत प्यार है मुझे। बहुत सारे लोग तो मुझे आज भी उनको पता ही नहीं कि मैं पंजाबी हूँ, शायद वो सोचते कि मैं नागपुर का ही हूँ, तो मैं सबको बोलता हूँ हाँ मैं नागपुर का ही हूँ। एक शेवटचा रॅपिड फायर राऊंड आपण घेऊयात, पटापट उत्तर. फक्त पहिल्या प्रश्नाला मी तुम्हाला ऑप्शन देईन. महाराष्ट्रातलं तुमचं सगळ्यात आवडीचं शहर नागपूर की मुंबई? नागपूर. मराठीतला सगळ्यात आवडता अभिनेता? सचिन. हो, सचिन पिळगावकर. सचिन पिळगावकर सर. महाराष्ट्रातला सगळ्यात आवडता नेता? ये मुश्किल में काम कर देते. शरद पवार जी सर. ओके. महाराष्ट्रातलं असं एक व्यक्तिमत्व की जे सोनू सूद यांना प्रेरणा देतं, इंस्पिरेशन देते हैं वो आपको? मेरे टीचर्स, मैं कहूँगा जितने मेरे टीचर्स थे YCC के अंदर महाराष्ट्र से, उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया है. मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट स्टेप रखा था स्ट्रगल के दौरान, सो दे सेड कि सोनू तुम एक्टर ज़रूर बन सकते हो, जस्ट जाओ. तो आई थिंक दे वर माय इंस्पिरेशन व्हेन आई जस्ट लेफ्ट नागपूर फॉर मुंबई. अच्छा, अगदी शेवटचा प्रश्न की आत्ता लॉकडाऊनमधलं तुमचं काम, तुमच्याबद्दलची इमेज खूप बदलून गेलेलं आहे. विलनचे रोल आले त्याच्यानंतर?
आपने लॉकडाउन में जो काम किया, आपकी इमेज टोटली चेंज हो गई लोगों के दिल में, दिमाग में। तो उसके बाद बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी आए होंगे, तो विलन का किसी ने रोल ऑफर करने की हिम्मत की है? नहीं की, जो इनफैक्ट कर रहे थे सर वो भी चेंज हो गए हैं। जो स्क्रिप्ट पहले आधी शूट की थी उन्होंने वापस चेंज की स्क्रिप्ट। कहते यार अभी मैं एक साउथ की फिल्म कर रहा हूँ आचार्य चिरंजीवी सर के साथ, तो उनका चिरंजीवी सर का कहना था कि यार मैं इतने सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ पर पहली बार मुझे डर लग रहा है तेरे साथ स्क्रीन पे आते हुए कि मैं तेरे को अगर हिट करूँगा तो मेरे ही फैंस मुझे बुरा बोलने वाले हैं। तो वो पिक्चर की बिगिनिंग के अंदर एक वो कह रहे कि एक हम डिस्क्लेमर डालने वाले हैं कि इस पिक्चर के अंदर सोनू सूद को सिर्फ एज एन एक्टर देखो, वैसे मत देखो। सो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस है। बट जितने फिल्म्स आ रहे हैं सब पॉजिटिव एंड लार्जर देन लाइफ, देश का हीरो, तो उस तरह के स्क्रिप्ट आ रहे हैं। लाईफ चेंजिंग, इमेज चेंजिंग घटना आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये घडत असतात आणि त्यातली मे बी ही घटना तुमच्या आयुष्यात असावी की लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तुम्ही स्वतःहून पुढे येणं, लोकांना मदत करणं, अनेकांनी तुमच्यापासून प्रेरणा घेतली, तुमचंही काम तुम्ही तिथंच मध्ये थांबवून सोडून नाही दिलं, तर ते पुढे तसंच सुरू ठेवताय। लोकांच्या मनातला हा हिरो असाच जपा। पुन्हा एकदा अभिनंदन, खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सोनू जी, हमने आपको हिंदी और दक्षिण की कई फिल्मों में देखा है। दक्षिण की फिल्मों में आप तो विलन के रोल करते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये साबित हो गया है कि आप ही देश के सच्चे हीरो हैं। धन्यवाद। आज का ये भव्य प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर के अगले संस्करण में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।